मैं पढ़ के वकील बनना चाहता हूँ बस। जो मैं पीछे रहती हूँ वो भी तोड़ने वाले हैं ये बात। आने वाले टाइम में मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, हम भाई भाई है, हमें गले मिलने दीजिए, कोई हमारे दिल में खोट मत कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जहांगीरपुरी में मैं मौजूद हूं, जहां पे कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी। कई वीडियोस वायरल हुई थी, कई बातें वायरल हुई थी यहां पे अगर जहांगीरपुरी की बात करें। लेकिन उसमें से एक सबसे अहम तस्वीर अगर बात करें तो आसिफ की वायरल हुई थी, जहाँ एक बच्चा पैसे गिनता हुआ नज़र आ रहा था, जिसको लेकर पूरे भारत की आंखें नम होते हुए नज़र आई। कई लोग आगे आए, कई लोगों ने कहा कि हम मदद करेंगे। कई लोग MIM पार्टी से आए, कई लोग कई और पार्टी से आए, जिन्होंने ये तस्वीर देखी और वायरल भी की, ट्विटर पर भी वायरल हुई। आज हमारे साथ आसिफ का पूरा परिवार जो है वो मौजूद है। सबसे पहले उस बच्चे से बात करेंगे जिसकी तस्वीर वायरल हुई, जिसकी वीडियोस वायरल हुई। बेटा, उस दिन क्या हुआ था, कैसे आप वहाँ तक गए थे? मैं जब सो रहा था आवाज़ सुन के नीचे आया। हमारा बुलडोज़र हमारा पूरा दुकान तोड़ रहा था। 3 फ्रिज नीचे गिर गए, गुल्लक के सारा पैसे बिखर गए। अच्छा, आपने खुद से ही देखा था सब कुछ? हाँ, मैं सो के जल्दी से भाग के आया। बुलडोज़र सारे तोड़ रहे थे, 3 फ्रिज गिर गए टूट मूट के। उन लोग भी सारे लेके चले गए वो सब। और मम्मी बहुत रो रही थी, मम्मी को उठाने ही नहीं दिया। मैं जाके उठा रहा था सारा पैसा। किसी ने नहीं रोका? नहीं, किसी ने नहीं रोका। मैं खुद जाके वहाँ से पैसे उठा रहा था। और उस समय पुलिस भी हमें मार रहा था और मैं उठा रहा था। और सारे आपके ऐसे सामने सारी चीज़ें हो रही थी, पुलिस वाले तोड़ रहे थे। हाँ। और आप वहाँ पे जब गए थे तो दुकान टूट चुकी थी या टूट रही थी आपके सामने? मैं जब सो के उठा तब टूट रही थी। जब मैं नीचे उतरा पूरा तोड़ दिया। 3 फ्रिज टूट के नीचे गिर गए थे। लोग भी वो लेके सारे टेम्पो में लेके चले गए। और जो लोहा मुहा सब था उसको भी सारे लेके चले गए। और गुल्लक भी उठा रहा था, मैंने उठाने नहीं दिया। पैसा भी उन लोग, कौन वहाँ पे जो लोग थे वो उठा रहे थे आपके पैसे वहाँ पे? हाँ, उन लोग ने उठा लिए थे, कितने सारे पैसे उठा लिए। और मैंने सारे जितने बचे तो वो सब मैंने सारे उठा लिए। अच्छा, आपको ये पता है कि वो दुकान कब से थी वहाँ पे आपकी, जब जो दुकान थी? बहुत दिन से थी। अच्छा, आपसे पहले से? कमेटी आती थी, किसी ने नहीं तोड़ा। लाइसेंस है, बहुत कुछ है, तब भी उन लोग तोड़ दिए। लाइसेंस भी दिखा रहे थे मेरी मम्मी, उन लोग देखा ही नहीं। अच्छा, सब कुछ देखा है आपने? हाँ। लेकिन माना नहीं किसी? हाँ। अच्छा, जो हिंसा हुई थी उसके बारे में कुछ आपको पता है? क्योंकि आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन ये पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ? वो सब नहीं पता, मैं स्कूल में था। अच्छा, दुकान टूटी वो पता है। हाँ। दुकान के बाद अब कैसे चल रहा है, आप कैसे देख रहे हो अपने घर पे, क्या क्या चीज़ें हो रही है, बदलाव हुआ आपकी ज़िंदगी में? ये घर में थोड़ा राशन वाशन आया। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस MCD वालों से एक दुकान चाहिए, रेडी गिरीन पट्टरी, बस। घर पे कैसा चल रहा है? घर पे मम्मी पापा दुखी हैं या खुश हैं? कैसे खर्चा चल रहा है? क्योंकि एक दुकान थी जिससे पैसा आ रहा था, अब कैसे आप लोग खर्चा चला? अब तो खर्चा मेरे को नहीं पता है, बस घर में सब बताते हैं। हाँ, घर में अभी तो सब थोड़ा खुश है, मैं भी खुश हूँ थोड़ा। और घर में तो सब ठीक ही है अभी, बस हमें एक दुकान मिल जाए MCD वालों से, बस। कई लोग आए, आपकी वीडियोस बनाए कई लोगों ने, कई लोग आपकी मदद करने भी आए होंगे, तो क्या मदद हुई आपकी? हाँ, एक आया था हैदराबाद से, मेरे को ये 2500 दे के गए थे। अच्छा, तो वो दे के गए थे। अब क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई भी करते हैं साथ में या फिर पापा के साथ बैठते हैं दुकान पे? अभी तो जाता नहीं, अभी सिर्फ ट्यूशन जा रहा हूँ, अभी पापा के साथ रह रहा हूँ, बस। अच्छा, अभी ट्यूशन जा रहे हैं। कौन सी क्लास में है? मैं 7 में। सोचा हुआ है कुछ आगे बनने को, कुछ जैसा आपके साथ हुआ कि अब ये दोबारा किसी और के साथ ना हो, आगे मैं पढ़ के मैं कुछ ऐसा बनूंगा, कुछ सोचा हुआ आपने या अभी इसी पढ़ाई पे ध्यान है? मैं पढ़ के वकील बनना चाहता हूँ, वकील बस। बनना चाहिए। क्या करेंगे वकील बनेंगे? मैं इंसाफ करूँगा, मुसलमान के ऊपर बहुत जुल्म होता है। तो अभी इंसाफ नहीं हो रहा आपके हिसाब से? हाँ, अभी नहीं हो रहा। अभी नहीं हो रहा? नहीं। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? वहाँ पे तो सबकी दुकानें तोड़ी गई थी, गुप्ता जी की भी दुकानें तोड़ी गई थी, सबकी तोड़ी गई थी। हाँ, वो सब नहीं पता मुझे ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा नहीं पता। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, मैं फिर बात करूँगा। यहाँ आसिफ के पिताजी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था उस दिन और क्या अब आपके घर के हालात में, ये जानना चाहूँगा। जी, उस दिन जो अचानक जो तोड़ फोड़ हुआ है, अभी
मैं यही चाहता हूँ आपके न्यूज़ के चैनल के दौरान कि हम लोगों का जो नुकसान हुआ, सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी अपील चाहता हूँ कि हम रेडी पटरी वाले हैं। आज अगर तोड़ दिया, कल अगर मैं फिर दुकान लगाने आऊँ फिर तो तोड़ देंगे। मैं एक अपील ये करना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक एमसीडी की तरफ से एक दुकान मिले, ताकि मेरे बीवी बच्चे का भी फ्यूचर बन जाए। आने वाले टाइम में मेरे बच्चे का फ्यूचर बन जाए, इसमें भविष्य बन जाए। अभी क्या कर रहे हैं आप, इस समय क्या कर रहे हैं? क्योंकि दुकान तो टूट गई, अब कहाँ से खर्चा चल रहा है? कैसे आपने सोचा हुआ आगे कैसे घर का खर्चा चलाएंगे? जी, अभी तो जो जब से दुकान तोड़ा है, कुछ हमारे पड़ोसी है, कुछ हिंदू भाई है, कुछ मुसलमान है भाई है, कोई 100-200 खर्चा हाथ में दे रहे हैं, तो उसी में गुजारा कर रहे हैं। बाकी देखते हैं, दुकान तो अभी खोलने नहीं देंगे, कह रहे हैं कि 1-2 महीने तो यहाँ खोल ही नहीं देंगे। तो अभी यही टेंशन है मुझे, परिवार चलाना है। 1-2 महीना अगर बंद रहे तो त्यौहार भी है, तो मेरा परिवार कैसे पालूँ, यही टेंशन है मुझे ज़्यादा, क्योंकि घर का मैं ही मेन गार्जियन हूँ, मैं ही चलाता हूँ परिवार, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक ही वही दुकान सा था, दुकान से ही हमारा गुजारा होता था, तो वो चीज़ हमसे छिन गया। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, अभी किसी की तरफ से मदद आई आपको? जी, मदद तो आया मुझे, यहाँ पर काफ़ी लोग मदद भी कर रहे हैं, आस पड़ोसी भी मदद कर रहे हैं। तो मदद आज कर रहे हैं, 1-2 महीने बाद क्या होगा, यही बात का टेंशन मुझे ज़्यादा है। मैं ये भी अभी बात करें, उस दिन जब हिंसा हुई उसके बाद कई हिंदू मुस्लिम साथ में मिलके आए, उन्होंने कहा कि जो भी हुआ वो हमारे साइड से नहीं हुआ, हमारे कॉलोनी में नहीं हुआ, हम एक साथ रहते हैं। और कल तिरंगा यात्रा भी निकाली गई थी शायद यहाँ पे, लेकिन उसको पुलिस ने रोक दिया। तो कल तिरंगा यात्रा जो निकली थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में भाईचारा दिखाई देगा आगे? देखो, जो तिरंगा की यात्रा जो निकला था, क्योंकि मैं घर के अंदर था, मैं बाहर नहीं निकला, पर यहाँ के जो हिंदू भाई, मुसलमान भाई एक मैसेज ये दिए हैं कि हम भाईचारे में रहते हैं, हमें खोट मत पहुँचाओ, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, यहाँ सब मिल के रहते हैं। और मैं भी ये चाहता हूँ भाई कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मिल के रहें, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी भी है वो भी हिंदू है, कभी उनसे हम लोगों का अनबन नहीं है, क्योंकि भाईचारे में ही रहते हैं हम लोग। और ये आपके चैनल के दौरान ये मैसेज देना चाहता हूँ, कुछ लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं, ये ना फैलाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, हम भाई भाई है, हमें गले मिलने दीजिए, कोई हमारे दिल में खोट मत कीजिए, यही मेरा कहना है। तो ये जो हुआ था जिस दिन जहांगीरपुरी की हिंसा हुई थी, क्या लगता है किसने किया था? क्योंकि लोग बता रहे, कई लोग ये बता रहे कि यहाँ के लोग नहीं थे, बाहर के लोग आए थे, बाहर से हिंसा हुई थी। जी, इस मामले में तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं दुकान के अंदर ही था। क्योंकि मेरी दुकान था, जब भगदड़ हुआ मैं दुकान बंद करके अपने घर के अंदर चला गया। जी, अपना बचाव हो गया, इतना पता नहीं मुझे क्या हुआ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिर में, क्योंकि मैंने सबसे बात की और परिवार के हर एक सदस्य ने अपनी अपनी राय दी, आसिफ को लेके क्या कहना चाहेंगे? आज आसिफ को लगातार हाईलाइट किया जा रहा है, लग रहा है आपको कि आगे क्या होगा आसिफ का फ्यूचर में? आगे फिर टूट गए, लगने भी नहीं दे रहे, फिर बोल भी रहे, जो मैं पीछे रहती हूँ वो भी तोड़ने वाले हैं। ये बात घर तोड़ने की बात, वो जो पीछे घर है ना, हाँ, तो वो भी अब सुन रहा, अब दुकान भी नहीं लगने दे रहे, तो पैसे जो मिल रहे हैं, हम कितने दिन पैसे खाएं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो हमारे बच्चे जो अब दुकान नहीं लगा, क्योंकि दुकान से ही हमारी रोजी रोटी है, नहीं लगना, हमारा फ्यूचर तो एकदम बेकार बच्चे के में, हम तो एकदम लाचार हो पढ़ा रही, इस समय कैसे पढ़ाई रही है? टेंशन होती होगी कि कैसे आएगा अगले में? टेंशन तो इतना है और पूछो, क्योंकि मैं तो जब मेरा टूट रहा था तब ने आपने सब देखा होगा, मैं तो एकदम टूट गई थी। लेकिन अब सब भाई हो, सब मदद दे रहे, सब उम्मीद भी दे, बोल भी रहे कि हाँ हम कोशिश करेंगे एमसीडी की तरफ से, इसलिए मैं उनके ऊपर ही अभी वो भरोसा है कि इंसाफ जरूर करेंगे। अवैध बताया जा रहा था कि दुकान जो थी वो अवैध थी, तो बहुत पुराने, बहुत दिनों से है, तो तब कभी भी कोई टोका नहीं है, कुछ भी नहीं बोला। एमसीडी वाले आते थे, लेकिन आके जो अपना काम है वो जो कबाड़ा कूड़ा सब ऐसे, लेकिन रेडी वाले हमें कुछ कभी बोले नहीं, परेशान नहीं कर। क्या लग रहा है ये इस वजह से हुआ क्योंकि हिंसा हुई? हिंसा नहीं होती तो आपकी दुकान नहीं टूटती? ये तो हमें मालूम नहीं है किस वजह से तोड़ा गया, वो उनको मालूम है भाई, ये मुझे पता है, लेकिन मेरा नुकसान हुआ, मेरा रेडी तोड़ी, मुझे ये मैं ये बोल सकती चाहती हैं आखिर में आप उसके एमसीडी की तरफ से? मैं एमसीडी की तरफ से हमें चाहिए हेल्प मिले। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम लोगों से बात करने के लिए। फिलहाल आपने सुना कि आसिफ की पूरी फैमिली हमारे साथ मौजूद थी। हर किसी का यही कहना है कि जिस तरीके से दुकान टूटी,
अगर उस दिन वो हादसा ना होता, मतलब कि जहांगीरपुरी में वायलेंस ना होता, तो कहीं ना कहीं इनकी दुकान जो थी वो बच जाती। फिलहाल इनकी मांग ये है कि एमसीडी की तरफ से इनको एक दुकान दी जाए ताकि इनका जो परिवार है वो आगे बढ़ सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके, और कई काम होते हैं परिवार में, कई चीज़ें होती हैं जो जिम्मेदारियां होती हैं। इनके पापा ने भी बोला कि वो जिम्मेदारियां मैं निभा सकूं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि एमसीडी सच में इनको मदद करेगी कि नहीं करेगी। दिल्ली सरकार जैसा बोल रही है कि हम साथ देते हैं लोगों का, दिल्ली में के अंदर हर किसी को इंसाफ मिलता है, वो होगा कि नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको क्या लगता है। जो हिंसा हुई, जिस तरीके से आसिफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दी, आपकी उस पर क्या राय है? अपना कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूँगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।